क्या होता है जब एक जीनियस दिमाग मौत को ही हराने की जिद पर अड़ जाए। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही सर्जन की है जिसका ये जुनून जल्द ही एक भयानक सनक में बदल गया और उसे ले गया सीधे तबाही के रास्ते पर। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके मेन कैरेक्टर समीर के एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाले दावे से। बस ये एक लाइन उस भयानक रहस्य की नींव रख देती है जो आगे चलकर एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला है। तो ये है समीर, दुनिया की नज़रों में एक बहुत ही मशहूर और काबिल सर्जन। लेकिन रात के अंधेरे में उसकी एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसा राज, एक ऐसा जुनून जो इस पूरी कहानी की वजह बनता है। या समीर की दोहरी जिंदगी साफ साफ दिखती है। एक चेहरा वो है जो दुनिया के सामने है, एक मसीहा, जाने बचाने वाला डॉक्टर, और दूसरा चेहरा वो है जो अपनी छिपी हुई लैब में है, एक ऐसा इंसान जो कुदरत को ही चैलेंज कर रहा था, मुर्दा लाशों पर जिंदगी पैदा करने के भयानक प्रयोग कर रहा था। मौत को मात देने की उसकी पहली कोशिश पूरी तरह से उसके घमंड में डूबी हुई थी। वो मुर्दा घर से एक लाश उठाता है, उसे अपनी लैब में लाता है और उस पर कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। एक पल के लिए उसे लगा वो जीत गया, लाश की आंखें खुल गई, लेकिन उस जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। अपने इस नाकामी पर समीर का गुस्सा आप सोच नहीं सकते, और उसने उस लाश को एक नाकाम तजुर्बे की तरह उठाकर फेंक दिया। लाशों को जिंदा करने में फेल होने के बाद समीर का जुनून और भी ज्यादा अजीब और खतरनाक हो गया। अब उसका टारगेट मुर्दा जिस्म नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। समीर अब एक बहुत ही अजीब थ्योरी पर काम करने लगा था। उसका मानना था कि आईने में जो हमारा अक्स दिखता है वो सिर्फ एक परछाई नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया में मौजूद एक असली जीता जागता वजूद है, और वो उसे आईने से खींचकर हमारी दुनिया में लाना चाहता था। और फिर एक दिन उसे लगा कि वो कामयाब हो गया। जब उसने देखा कि आईने में उसका अक्स उसकी हरकतों को कॉपी नहीं कर रहा, तो वो खुशी से पागल हो गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी ये खतरनाक थ्योरी सच थी। वो कामयाबी का पल असल में कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ था। आईने में खड़ा समीर अब हिल नहीं रहा था, वो बस असली समीर को घूर रहा था, और उसके हाथ खून से सने हुए थे। उस पल उस परछाई को एक शैतानी आज़ादी मिल चुकी थी। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। जो समीर कल तक मौत पर काबू पाने के सपने देख रहा था, अब वो अपने ही बनाई हुई एक चीज के हाथों तड़प रहा था। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। यहाँ साफ पता चलता है कि कैसे पावर का बैलेंस पूरी तरह बदल गया। असली समीर अपना दिमागी कंट्रोल खो रहा था, डर में जी रहा था, जबकि आईने वाला समीर हर पल ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। आईने वाला समीर अब असली समीर को दिमागी तौर पर तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। कभी वो अपना ही गला काटने का नाटक करता, तो कभी समीर के परिवार वालों की तस्वीरें जला देता। वो लगातार समीर को ये एहसास दिलाता कि वो उसे अकेला छोड़कर बर्बाद कर देगा। अब समीर की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि इस आतंक को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे उस आईने को तोड़ना ही होगा। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी, और वो पल आ ही गया। समीर ने एक भारी हथौड़ा उठाया। उसे लग रहा था कि बस एक बार और ये भयानक सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसकी सारी उम्मीदें अब बस उस एक वार पर टिकी थीं, और उसने पूरी ताकत से आईने पर वार कर दिया। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। एक पल के लिए समीर को लगा कि सब खत्म हो गया। उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। पर क्या सच में सब खत्म हो गया था? यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि असल में टूटा कौन था, क्योंकि जो हुआ वो किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा भयानक था। कहानी का सबसे भयानक मोड़ ये था कि आईना टूटने का असर सीधा समीर के जिस्म पर हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कांच के वो हजारों टुकड़े उसी के बदन को चीर रहे हैं। जो जख्म आईने पर थे, अब वो उसके शरीर पर थे। अब हकीकत पूरी तरह से बदल चुकी थी। क्लोन आजाद था, और उसको बनाने वाला अब एक कैदी बन चुका था। समीर ने आईना नहीं, बल्कि अपनी ही आजादी को तोड़ा था। टूटे हुए कांच के उस पार से उसके क्लोन की आवाज आई, और उसने इस खौफनाक सच को बयान कर दिया। आईना तोड़कर समीर ने उसे खत्म नहीं किया था, बल्कि इस दुनिया में आने का रास्ता दे दिया था। और अब समीर अपनी ही लैब में कैद था,
अपने ही बनाए हुए राक्षसों के साथ। हर तरफ मांस के अजीबोगरीब लूथड़े घूम रहे थे जो कभी उसके एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा थे। ये लैब अब उसकी अपनी जेल बन चुकी थी। लेकिन समीर की किस्मत में सिर्फ कैद होना नहीं लिखा था। उसकी सजा उसके गुनाह की ही तरह खौफनाक और अनोखी थी। एक ऐसी सजा जो यकीन मानिए मौत से भी बदतर थी। उसका शरीर एक भयानक बदलाव से गुजरने लगा। उसकी स्किन चांदी की तरह चमकने लगी, चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया और उसकी आवाज कांच के टूटने जैसी आवाज में बदल गई। वो धीरे धीरे एक इंसान से जीता जागता आईना बनता जा रहा था। और ये था आखिरी और सबसे क्रूर अभिशाप। अब वो हमेशा के लिए अपने क्लोन से जुड़ चुका था। बाहर की दुनिया में उसका क्लोन खुद को जो भी चोट पहुंचाता, दर्द और खून असली समीर का बहता था। वो अब न जी सकता था न मर सकता था। शायद इसी को कहते हैं काव्यात्मक न्याय। जिस इंसान ने परछाई में जिंदगी डालने की कोशिश की, वो खुद एक परछाई बनकर रह गया। एक ऐसा आईना जो सब कुछ देख सकता है, दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। तो यहाँ एक सवाल उठता है, ज्यादा खतरनाक कौन है? वो राक्षस जिसे हम बनाते हैं, या फिर वो राक्षस जिसका अक्स हम खुद बन चुके हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।